किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस समय पर आप लोगों को इन 3 गलतियों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यदि गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आप इन 3 गलतियों को नहीं करेंगे किसान भाइयों, तो आपको इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपकी गेहूं की फसल में लंबी बालियां आएंगी, सभी बालियों में 100% वजनदार दाने का भरा होगा। वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको आपको भूल करके भी नहीं करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और किसान भाइयों, यदि आप साथियों इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यह जो समय होता है साथियों हमारे गेहूं के पैदे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो प्रमुख 3 गलतियां जरूर करते हैं, जिनके चलते उनकी जो गेहूं की फसल होती है साथियों उसमें उन्हें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन जो किसान भाई सजग हैं वो ये गलतियां नहीं करते हैं। वो किसान साथियों अपने गेहूं की फसल की पैदावार को यहां पर भी 10 से लेकर के 15% तक बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली गलती की। नंबर 1 पर किसान साथियों सिंचाई करना। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है, इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे को काफी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो इस समय पर हमें हल्की हल्की सी सिंचाई जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं उस समय पर वो अधिक मात्रा में नमी नहीं देते हैं, जिसके चलते क्या होता है किसान साथियों की हमारी गेहूं की फसल में बालियां छोटी रह जाती हैं, बालियों का वृद्धि विकास अच्छे से नहीं होता, बालियों में दाने किसान साथियों कमजोर बढ़ते हैं और पैदावार में कमी आती है। तो सबसे पहले तो किसान साथियों, आप लोगों को जब बालियां निकल रही हूँ इस अवस्था पर आप लोगों को अपने पौधे में हल्की हल्की सी सिंचाई थोड़े थोड़े समय पर साथियों करते रहना। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आप लोगों को जिस गलती को नहीं करना है कि लगभग 95% किसान भाई करते हैं, वो है किसान साथियों झंडा पत्ता। किसान साथियों, झंडा पत्ता की समस्या हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय पर अक्सर देखी जाती है। अगर झंडा पत्ता की समस्या किसान साथियों बालियों में निकलते समय आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपके पौधे में साथियों कुछ मुख्य पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। इसकी कमी को दूर करने के लिए किसान साथियों यदि झंडा पत्ता अब आ रहा है तो आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल में साथियों लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीज का प्रयोग जरूर करना है साथियों। तो मैग्नीज सल्फेट जो है साथियों, उसकी वजह से कई बार झंडा पत्ता हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आता है। यदि आप मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब मैग्नीज सल्फेट की यदि हम मात्रा की बात करें तो साथियों लगभग 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है और लगभग 100 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे करना है। फिर आपकी गेहूं की फसल में यह समस्या नहीं आएगी। नंबर 3 पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है, जो गलती नहीं करनी है, वह है साथियों खाद और स्प्रे का प्रयोग करना। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को कई सारे मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति इस अवस्था पर कर देते किसान साथियों तो हमारी गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसे हम 2 से लेकर के 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस अवस्था पर भी बढ़ा सकते हैं। इस अवस्था पर मुख्यतः हमारे गेहूं के पौधे को किसान साथियों जो है फास्फोरस और इसके साथ साथ पोटाश की आवश्यकता होती है। यदि हम इस समय पर इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में हमें चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों, फास्फोरस और पोटाश के लिए इस अवस्था पर आप लोग प्रयोग कर सकते हैं NPK 05234 का। साथ ही साथ में यदि आप चाहें तो साथियों बोरॉन को भी NPK 05234 में मिला करके डाल सकते हैं। NPK 05234 में किसान साथियों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है इस अवस्था पर किसान साथियों हमारे पौधे को इन दोनों पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और इनको जब हम डाल देते हैं तो हमें चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फायदा किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में हम NPK 05234 का प्रयोग करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियां किसान साथियों लंबी आएगी, गुच्छेदार आएंगी, आपकी गेहूं की एक भी बाली खाली नहीं रहेगी, सभी बालियों में 100% दाने का भरा होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान साथियों वो भी बहुत ही शानदार होगी। आपके गेहूं के जो दाने हैं साथियों वो पतले कमजोर नहीं होंगे, दाने आपके मोटे चमकदार सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे कि आपको भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। दोस्तों, साथ ही साथ किसान भाइयों कुछ अन्य फायदे भी देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि होगी। यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक है तो आपको पौधा उसे सहन कर जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई हमारे जो गेहूं का तना है उसको भी अच्छे से मजबूती मिलेगी। तो भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलती हैं तो तब भी आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने के प्रति सहनशील रहेगी।
और आपके पैदावार में तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। यदि किसान साथियों बोरॉन के फायदे की बात करें तो बोरॉन डालने से हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें फल फूल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। जो परागण की प्रक्रिया किसान साथियों बोरॉन उसे काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, फल फूल को झड़ने से रोकता है और हमारे गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। तो किसान साथियों बोरॉन को भी आप मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि हम NPK 0/34 प्लस बोरॉन की सही मात्रा की बात करें किसान साथियों तो NPK 0/34 आप लोगों को लगभग 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। बोरॉन की मात्रा आप लोगों को लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बोरॉन की मात्रा आपको मात्र 100 ग्राम लेनी है, उसकी मात्रा को आप लोगों को घटाना या बढ़ाना नहीं है, इतनी मात्रा ही पर्याप्त है। अब इन दोनों को आप लोगों को आपस में घोल बना करके साथियों लगभग 120 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके साथियों आप लोगों को इसका स्प्रे शाम के समय पर कर देना है। जब आप इसका स्प्रे करेंगे किसान भाइयों तो ध्यान रखें कि उस समय पर आपका जो खेत है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। फिर इसका जो रिजल्ट है किसान साथियों वो 100% आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप इस खाद का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसमें चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। गेहूं की एक एक बाली में किसान साथियों स्वस्थ और मोटे दाने का भरा होगा। आपकी गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी वो आपको इस बार बम्पर मिलने वाली है। तो किसान साथियों अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस अवस्था पर आप लोग यदि इन 3 गलतियों को नहीं करेंगे तो साथियों निश्चित भी इस साल आपकी जो गेहूं की फसल की पैदावार होगी वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है। अब चलते चलते आपसे एक और निवेदन है साथियों की आप हमें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें किसी चैनल को ताकि आपको नई नई जानकारियां मिल सके।